हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे इस चैनल से। ठीक है, तो जो है, चलिए आज की क्लास में पढ़ेंगे बेसिक मैथ। ठीक है, जो है आज पार्ट 3। कौन सा? पार्ट 3। और पार्ट 3 में पढ़ेंगे सबसे पहले विभाज्यता का नियम। उसके विभाज्यता नियम तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसकी पिछले क्लास में। आज पढ़ेंगे संख्याओं को काटना सीखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है संख्याओं काटने के बाद भिन्न भिन्न का जोड़, गुणा, भाग, ठीक है, घटाना हटाना जो है सब, और भी जो देखते हैं जो जो आ जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए बताते हैं। ठीक है, हमारा जो है पहले क्या है, संख्याओं को काटना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए दे देगा, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन देगा। अब देखो इसको काटना कैसे है। ठीक है, ध्यान से पहले छोटे से देखो। मान लो जैसे दे देगा, ठीक है, मान लो दे दिया। अब इसको काटेंगे कैसे? ध्यान से सब लोग देखो, ध्यान से ऊपर देखना है। ठीक है, ध्यान से काटना कैसे है? सबसे पहले इसको देखेंगे दोनों अंक। देखो ये भी देखो तरीका क्या है। जैसे मान लो ये किससे कटेगा, ये मान लो 2 दहम 20, ठीक है, और ये 2 छक 12, ऐसे काटना है। लेकिन अगर ऐसे मान लो काट दिए, ये 4 पच्चे 20 भी कर सकता है, 6 दूनी 12 भी कर सकता है। तो ऐसे नहीं कटना है। क्या? ऐसे नहीं काटना है। समझ में आया? काटना है तो एक के अंक से दोनों को काटना है। समझ में आया? मतलब जिससे 20 को काटो उसी को जो है उसी से 12 को भी काटना। समझ में आया? ठीक। देखो मान लो जैसे 2 दहम 20 और 2 छंग 12, कट गया? कटा कि नहीं? ठीक, तो अब देखो ये भी कटने वाला है, कट रहा है। 2 पच्चे 10 और 2 तियाम 6। अब तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 3/5। समझ में आया? ये काटने का ऐसे नियम है। ठीक, कुछ करना इसमें। दूसरा देखो, जैसे मान लो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कौन किससे, किस 20 से दोनों कट जा रहा है। तो 2 से कट जा रहा है, 2 से कट जा रहा है तो काट दो। 2 एकम 2, 2 तियाम 6। फिर नीचे वाले को भी 2 9 18, 13/9। ये किसी से कटेगा? कोई ऐसा संख्या है जो इन दोनों को काट सकता है? नहीं कटेगा। ठीक है, जब नहीं कटेगा तो इसको क्या करो, इसे छोड़ दो। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला तीसरा देख लो। मान लो एक और क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे मान लो दे दिया, ठीक, बड़ा दे दिए, ठीक, दे दिया ये। अब ये कैसे कटेगा? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा। 5 पचे 25, 5 एकम 5, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाला 5 एकम 5, 2 इसमें गया 25, ठीक है। 5 पचे 25, 51/15 किसी से कटेगा? नहीं, आंसर। ठीक है, समझ में आया? अगला कोई अगला देख लो। लिए दे दिया ये, ठीक है, मान लीजिए ये दे दिया। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब ये पहले देखो 2 से कट रहा है कि नहीं? 2 से दोनों कट रहा है। जब 2 से दोनों कट रहा है तो काट दो, जब बिना हिचे। ठीक है, अभी ये 4 से भी कट रहा है। 4 से भी कट रहा है कि नहीं? देखो 4 का जो है विभाज्यता का नियम क्या है, जिसके लास्ट का 2 डिजिट कट जाए। तो इसको भी, ये भी कट जा रहा है, ये भी दोनों डिजिट कट जाए 4 से। तो हम चाहे 4 से भी काट सकते हैं और चाहे तो 2 से भी। लेकिन हम अगर 4 से काटेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, वैसे जब तक हम 2 का करेंगे तब 2 बार करेंगे तब 4 तक पहुंचेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले किससे कर लो? 4 ही से कर लो। ठीक है, 4 से करो पहले। 4 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। इसमें 2 बचा, 2 इसमें चला गया, 22 हो गया। तो 4 पच्चे 20, फिर 2 बचा, यहाँ चला गया, 24 हो गया। तो फिर 4 छक 24। समझ में आया? इतना आ गया, ठीक। फिर उसके बाद 4 एकम 4, एक बचा, यहाँ चला गया, 11 हो गया। 4 दूनी 8, और 8 और 3 11, यानी 3 बचा।
3 इसके पास है या 32, 4 बटे 32। अब देखो, अब और कटने वाला है, बोलो अभी कटेगा कि नहीं? अभी भी 4 से कटेगा, किससे? 4 से कटेगा, ठीक है। तो काटो, काटो, देखो पहले 4, 4, 4 छक 24, एक किधर गया, 4 चौके 16, ठीक है। फिर उसके बाद 4 तिया 12, 4 दूनी 8, अभी भी कटेगा। अब किससे कटेगा, बोलो किससे कटेगा? 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब जो है कहा है 4 से कटेगा कि नहीं, बोलो। कट जाएगा, क्या होगा? कट जाएगा। देखो कैसे, 4 एकम 4, ये 2 इधर गया 24, 4 छक 24, यहाँ पे जो है 4 आठे 32, ठीक है। फिर उसके बाद 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो आंसर आ गया 2/1, ये है आंसर। समझ में आया? ठीक है, आसान है कि नहीं? मतलब इसको काटते हुए जाना जब तक कटे ना। अब देखो हम यहाँ चाहते तो 8 से काटते डायरेक्टली, इसे 8 से, समझ में आया? ये 8 से भी कटता, लेकिन हम लोग अब थोड़ा लेवल हाई करके चल रहे हैं ना, तो थोड़ा बदलना चाहिए इसमें। समझ में आ गया? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो यह किससे कटेगा, अब ये किससे कटेगा? इसके लास्ट में 5 है, 5 है, तो याद करो कि इसका ऐसा संख्या है जिसमें लास्ट के डिजिट 5 रहे तो कटेगा। कौन सा संख्या है? 5 है। कौन है? 5। 5 का डिजिटलिटी रूल क्या है? जिसमें 0 हो और 5 हो, वो क्या होगा? खत्म, ठीक है। चलो खत्म करो इसको भी। 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। हो गया कि नहीं? 5 एकम 5। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। 0 है तो जाएगा? नहीं जाएगा। क्या होगा? नहीं जाएगा। अब एक और 0 लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एक और। अब देखो ध्यान से, पहले 5 एकम 5 हो गया कि नहीं? जब 0 हमको दिखेगा, जब कोई छोटा अंक उतारते हैं, जैसे देखो जब डिवाइड करेंगे हम 505, ठीक है, और 25 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, मान लो 5 से कर रहे थे ना डिवाइड, 5 हो गया, ठीक है। तो 5 एक नाम हो गया 5, कट गया, ठीक। जब कोई 0 उतारता है तो एक 0 यहाँ बढ़, मतलब कोई संख्या छोटा, इससे छोटा जब उतारते हैं तो क्या करते हैं? उसको बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, मतलब एक 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे अगर 4 रहता तब भी हम क्या करते हैं? एक अंक बढ़ाते, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं ना। अब एक 0 बढ़ गया, अब भी नहीं जा रहा, फिर यहाँ ये वाला संख्या यहाँ आएगा, ठीक है। तब भी एक 0 बढ़ेगा, छोटा जब उतरेगा, तब भी नहीं गया, फिर इसको भी लाएंगे, ये आ गया, ठीक है। आने के बाद अब जाएगा, तो 5 एकम 5, कट गया कि नहीं? तो हमारा कितना आ गया? 101, यही आया ना, बोलो 101। 101 करें, 1001, कितना आया? 1001, ठीक है। अब देखो इतना हो गया, ये 5 बचे 25, ठीक है। अब किसी से कटेगा, बोलो किसी से कटेगा ये? अब किसी से नहीं कटेगा, कहा इसके लास्ट में 1 आ गया और है 5 है। अब ऐसा कोनो संख्या तो हो है नहीं कि जो है इन दोनों को एक साथ काट दे। अगर ये कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, ये कटेगा तो वो नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही आंसर है। समझ में आया? ठीक, चलिए अब हम सिखाते हैं क्या? भिन्न, ठीक है। क्या? भिन्न। चलिए देखिए भिन्न क्या होता है, ठीक है। इसको इरेज कर दी। भिन्न क्या होता है, ठीक। भिन्न देखो क्या होता है कि जैसे कोई एक जो है केक है, क्या है? एक केक है, उसको 2 भागों में बांटना, इसी को क्या होता है? इसी को क्या कहते हैं? भिन्न हो कहते हैं, ठीक है। कि मतलब एक समान कोई था, उसको 2 बार में क्या किए? बांट दिए 2 लोगों में, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? इसी को भिन्न कहते हैं, ठीक। समझ में आया? अब देखो भिन्न में, अब जो ये 1/2 आया है, इसको क्या बोलते हैं?
पहले वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, अब चलो अब बताते हैं आगे। देखो, अब होता है सबसे पहले क्या, सरल भिन्न। क्या होता है, सरल भिन्न। क्या होता है, सरल भिन्न। ठीक है, सरल भिन्न। सरल भिन्न कैसा होता है, जैसे मान लो हो गया कि 15/20। ठीक है, ये क्या है, सरल भिन्न है। सरल भिन्न है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, अभी सरल भिन्न है, कुछ करना है नहीं। 5×3 = 15, 5×4 = 20, 3/4 आंसर है। ठीक है, समझ में। इसी को सरल भिन्न बनते हैं, जो मतलब जैसे जो आसानी से कट जाए। जैसे मान लो हो गया 10 जो है 5, तो 5×1 = 5, 5×2 = 10। ये क्या है, ये सब सरल भिन्न है। ठीक है, इसी को सरल भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगला है मिश्र भिन्न। क्या है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। मिश्र भिन्न देखो कैसा होता है, ठीक है, जो ऐसे लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न। समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। समझ में आया, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो मिश्र भिन्न ऐसे होता है। ठीक है, अब आगे है उचित भिन्न। कौन सा, उचित भिन्न, या जो है अनुचित, मतलब उचित भिन्न। ठीक है, समझ में आया। अब उचित भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं। देखो जैसे मतलब कोई संख्या हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 1/2। देखो उचित भिन्न कहेंगे किसे, जिसका जो है क्या हो, अंश क्या हो, छोटा हो। क्या हो, छोटा हो, और हर क्या हो, बड़ा हो। समझ में आया। देखो जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, उसी को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, ठीक। ठीक है, अब देखो इसी में होता है अनुचित भिन्न। क्या होता है, अनुचित भिन्न या अंकित मान। क्या होता है, अंकित मान, अंकित भिन्न। ठीक है, क्या होता है, अंकित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या आता है, जैसे इसका जो है अंश क्या था, छोटा था, और इसका क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, अंश क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और हर क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया, मतलब इसी का उल्टा, उचित और अनुचित। उचित माने जो हमारे लिए सही हो, अनुचित माने जो हमारे लिए गलत हो। मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा। उचित का क्या होगा, अंश छोटा होगा तो हर बड़ा होगा, और जो है अनुचित का क्या होगा, अंश होगा बड़ा और हर छोटा होगा। समझ में आया, ठीक। तो यही था भिन्न। ठीक है, समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे भिन्न जो है, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, समझ में आया, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे कैसे, करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इनका पहले लॉन्ग वाला बता रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, 3 और 2 का। तो 2 × 2, ठीक है, 3 × 3। ठीक है, आ गया कितना, 2 × 3, तो 3×2 = 6। एलसीएम कितना आया, 6 आ गया। इतना समझ में आया। एलसीएम निकालना है पहले, फिर लिख देना, लिख दिए। अब ऊपर वाली संख्या को उतार दो, इसे अब गुणा का चिन्ह लगा दो, लग जाएगा। अब बचा क्या, नीचे वाला बचा। नीचे वाले को इससे भाग करना है। क्या करना है, भाग। तो 3 से 6 में भाग करोगे तो कै बार में 6 आ जाएगा, 3 के पहाड़ा में, 2 बार में। क्या बोलोगे, 2 बार में। 3×2 = 6, तो 2 बार में आएगा, 2 लिख दो। प्लस का चिन्ह है तो लगा दो। अब जैसे इधर किए हो वैसे उधर करना है। ठीक है, पहले क्या किए थे, 4 जो ऊपर का था उतार दिए, गुणा का चिन्ह लगा लिए। ठीक है, उसके बाद 2 से 6 में क्या करना है, भाग। तो 2×3 = 6, 3 बार में चला गया। ठीक, इतना हो गया। अब जो है हमको गुणा
और प्लस गुणा दिख रहा है ना, तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे। तो 5 दूनी 10, ठीक है, प्लस है लगा दो, 4 तिया 12, फिर बट्टे में 6 कर दो, हो गया। अब 10 और 12 कितना हो जाएगा, 10 और 12 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22, ठीक है, 22/6 यही आंसर हो गया। इसको चाहेंगे और छोटा कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। जैसे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, तो 11/3 हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। या तो चाहे ऐसे छोड़ दें या तो इसको ऐसे कर दें, जो हमको आंसर में दिया रहेगा उसी को मान लेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख, अभी दूसरा नहीं, ये समझ में आया। अब देखो आसान तरीका में एक लाइन में कैसे होगा, एक लाइन में देखो कैसे होगा, ठीक है। एक लाइन में देखते हैं, जैसे दे दिया यहाँ पे ये सब दे दिया, ठीक है, ये सब मिटका दें पहले। देखो एक लाइन में क्या करना है, पहले इन दोनों को गुणा कर लो, 3 दूनी 6, यहाँ लिख दो 6, हो गया, ठीक। इसको इससे गुणा करो, 5 दूनी 10, प्लस कर लो, 4 से 3 में गुणा कर दो, 4 तिया 12, इसको अब जोड़ दो, 10 और 12 कितना हो गया 22, कितना हो गया 22/6, इसको काटना हो तो काट के लिख दो आंसर। एक लाइन में हुआ कि नहीं, आ गया समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, अब देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, एक लाइन में सबसे पहले बता रहे हैं, नहीं पहले बड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है, पहले एक लाइन बता दें, चलो एक लाइन देखो। देखो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ हमको दिख रहा है, पहले इन दोनों का गुणा करना है सामने सामने, ठीक है, करना है ना। लेकिन अब कुछ हमको यहाँ पे दिमाग में कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, यही आ रहा है कि यहो सम है, यहो सम है, सम सम संख्या है। अब पिछले वाले में एक सम था और एक विषम था, समझ में आया, ऑड और इवन नंबर था, और इसमें क्या है, सब इवन नंबर है, क्या है, मतलब सम संख्या है, सम संख्या है ना। अब देखो जब कभी सम संख्या दिखे, समझ में आया, क्या दिखे, सम संख्या दिखे, या तो ये जो है दोनों क्या दिखे, मल्टीपल दिखे, ठीक है, क्या दिखे, मल्टीपल, ठीक है। जब दिखे ऐसा तब क्या होता है, उस हाल में जो है हमारे पास जो सबसे बड़ा अंक होता है नीचे, क्या होता है, जो सबसे बड़ा अंक होता है नीचे में, उसी को एलसीएम मानते हैं, क्या मानते हैं, उसी को एलसीएम मानते हैं, ठीक है। अब जब जो है सम और विषम रहेगा तो उसको तुरंत क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ नीचे होता 5 और मान लो 5, उसके बाद जो है यहाँ होता 3, ठीक है, तो ये जो है क्या करते हैं, ये देखो अब पहली बात तो जब क्या होगा, विषम विषम संख्या होगा तभी भी गुणा होगा, ठीक है, और जो सम विषम होगा तभी गुणा होगा, ठीक है। अगर जब सम सम संख्या रहेगा तो जो बड़ा वाला रहेगा उसी को क्या कर लेंगे, हम लोग एलसीएम मान लेंगे। जैसे मान लो ये देखो हो गया 5 और 3, 5 क्या है 15 होगा इसका एलसीएम, यहाँ पे करके भी देख लो, ठीक है। तो 3 एक कम 3, 5 एक कम 5, ठीक है, समझ में आया। तो 5 क्या है 15, आया कि नहीं। तो इतना समझ में आया कि जब विषम विषम संख्या रहेगा तो गुणा करने पर उसका एलसीएम पता चल जाएगा, और सम और विषम संख्या रहेगा तब भी गुणा करने पे उसका आंसर पता चल जाएगा। लेकिन जब सम सम संख्या रहेगा तब उसमें जो सबसे बड़ा रहेगा वही उसका एलसीएम होगा। जैसे देखो इसका भी निकाल के दिखा रहे हैं, देखो दोनों सम सम है ना, तो इसको देखो कैसे होगा, 4 हो गया और 12 हो गया, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, ठीक है, हो गया। फिर 2 एक कम 2, 2 तियान 6, फिर 3 एक कम 3, ठीक है। अब इसको करेंगे क्या, गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 आया कि नहीं, आया एलसीएम।
तो ठीक ये ट्रिक हम बताए हैं कि जब कोई विषम विषम संख्या हो तो गुणा करके निकाल लेंगे, जब कोई सम और विषम संख्या हो उसको भी गुणा करके निकाल लेंगे, लेकिन जब सम सम संख्या हो, देखो सम संख्या हो तब क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा रहेगा उसी में है एलसीएम। आसान ट्रिक, इससे कोई बढ़िया ट्रिक नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अगला आप क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसको इरेज करें। ठीक है, चलो देखो एलसीएम हो गया। अब क्या करना है, लॉन्ग मेथड में बता रहे हैं। देखो पहले 12 ऊपर का उतार लो, गुणा का चिन्ह लगा लो, नीचे से भाग करो, तो कितनी बार में जाएगा, 4 तिया है 12, 3 बार में, प्लस का चिन्ह है लगा लो, फिर 14 है तो 14 उतार लो, गुणा का चिन्ह लगा दो, 12 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में, कितनी बार में, एक बार में। ठीक है, अब चलो हो गया इतना। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, चलो तब देखो, भारतीय भारतीय है 36 प्लस 14 का नाम 14, जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, 36 और 4 40, 10 50 बट्टे 12, काटना हो तो इसको भी काट के लिख देंगे, 25 बट्टे 6, अरे 2 से 25 बार में और 2 से 6 बार में। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया आंसर। अब देखो, अब कहोगे कि जो है इसमें भी क्या करिए, ट्रिक बताइए। तो बाबू जब सम सम संख्या होगा तो उसमें ट्रिक व्रिक कान पकड़ के मत लगाना। ठीक है, समझ में आया। जब वहां पे विषम विषम संख्या दिखे और सम विषम संख्या दिखे तभी ट्रिक काम आएगा, वरना नहीं आया। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब यहाँ पे जो है सम सम संख्या है तो यहाँ पे ट्रिक व्रिक का झंझट खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 12 से 12 में जो है 144 आ जाएगा, 14 चौक के 56 हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब ज्यादा हो जाएगा तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उसका और एक क्वेश्चन इसका बताएं, इतने में तो कुछ समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब देखो, अब क्या है, इसमें सम सम है और विषम संख्या है ना, अब इसमें ट्रिक लग जाएगा। क्या होगा, ट्रिक लग जाएगा। पहले देखो लॉन्ग से फिर ट्रिक बताते हैं। चलो आओ, एलसीएम इसका निकालने निकालने तो आ गया होगा। अब क्या करना है, गुणा कर दो, डायरेक्ट एलसीएम निकल जाएगा, 5 दूनी 10, एलसीएम आ गया 10। ऐसे निकाल के भी देख लो, 5 और 2 तो 2 एक कम 2, 5 एक कम 5। ठीक है, आ गया 2 25 10, आया कि नहीं। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ऊपर वाले को उतार लो, गुणा का चिन्ह लगा दो, 5 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 5 दूनी 10, प्लस का चिन्ह लगाओ, 15 लिख दो, गुणा का चिन्ह लगाओ, 2 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। हो गया, हुआ। अब देखो क्या करेंगे, अब 17 दूनी 34, ठीक है, प्लस 15 बचे 75, ठीक है, बट्टे में 10। अब देखो 75 और 34 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ के बताओ सब लोग, कितना होगा, कितना होगा, कितना, 109 बट्टे 10 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम जो है अब बताते हैं शॉर्ट तरीका, आसान है, एक लाइन में, एक लाइन में देख लो। पहले क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लेना है, 5 दूनी 10 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया, प्लस का चिन्ह लगा लो, 15 बचे 75, अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 109 बट्टे 10 आंसर। कुछ करना है इसमें नहीं, लेकिन कब ट्रिक काम आएगा, जब अलग अलग रहेगा सम और विषम, और विषम विषम रहेगा तब, सम सम हुआ तब खेला गड़बड़ा जाएगा, तो उसको घबराना नहीं है। चलिए ठीक है, अब अगला देखते हैं, भिन्नों का घटाना। क्या देखेंगे, भिन्नों का घटाना। ठीक, तो भिन्नों का घटाना कैसा होता है, जैसे सेम जो है यहाँ पर जोड़ है, ठीक है, वैसे भिन्न का क्या होता है, घटाना भी होता है। समझ में आया। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम माइनस लगा देंगे, ठीक है, तो जो सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, जहां जहां माइनस,
अब देखो इसमें जो है जब प्लस की जगह माइनस हो गया तो करना क्या है अब घटाना है। इसमें क्या करना है? घटाना है। तो अब बताओ 34 में से 75 जाएगा? नहीं जाएगा। क्या होगा? नहीं जाएगा। लेकिन 75 में से 34 जाएगा, क्या होगा? 75 में से 34 जाएगा। जब 75 में से 34 जाएगा तो बताओ कितना बच जाएगा? ठीक है। जब अब हम इसको घटाना बना दिए हैं तो इसको क्या कर रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। ठीक है, बताओ। चलो हाँ, बताओ कितना बच जाएगा? कितना बचेगा? कितना बचेगा? 41 बचेगा। कितना? जो घटा के देख लो, नहीं पता है तो। 75 में 34, यही ना। एक बचा और चार, 41 आ गया कि नहीं? तो 41/10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो है 41/10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया घटाना वाला। कुछ करना है? जोड़ घटाना एकदम सेम सेम है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं घटाने का। ठीक, चलिए देखिए घटाने का। जैसे एक और मान लो हो गया 15/4 घटाना 10/5। ठीक है, ये हो गया। अब करना क्या है इसमें? सबसे पहले शॉर्ट तरीका बता रहे। 4 5 20 लिख दिए, 15 5 75 लिख दिए, 10 4 40 लिख दिए। घटा दो इसमें से, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? बोलो, कितना आएगा? 35/20 आएगा। अब इसको चाहेंगे इसको भी काट के छोटा कर लेंगे। ठीक है, आसान तरीका है कि नहीं? ठीक है, तो हमें आशा है कि आप सभी को बढ़िया से भिन्नों का जोड़ और घटाना आ गया होगा। अब बताएंगे गुणा। क्या बताएंगे? गुणा। चलिए देखिए। अब अब इसी क्वेश्चन को हम गुणा से बताते हैं। ठीक है, देखो यहीं पे हम गुणा लगा दे रहे हैं, गुणा का चिन्ह। ठीक है, अब गुणा में क्या करना रहता है? जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, दे दिया कि नहीं। अब इसमें देखना है कि कौन सा डिजिट इसमें कट रहा है। अब जो काटना है कैसे ये भी बता दे रहे हैं। काटना हमको है सिर्फ ऊपर नीचे। कहाँ कहाँ? ऊपर नीचे काटना है। ठीक है, ऊपर नीचे। और तिर्यक में काटना है। क्या करना है? तिर्यक में काटना है। और आमने सामने जो होगा वह क्या होगा? उसको गुणा गुणा करना रहेगा। समझ में आया? और जो ये सब रहेंगे इनको भाग करना रहेगा। क्या करना रहेगा? भाग करना रहेगा। ठीक है, और जो आमने सामने रहेगा उसको गुणा करना रहेगा। चलो देखो कैसे। ठीक है, देखो अब इसमें कोई कट उठ रहा है? पहले ऊपर नीचे देख लो। 5 दूनी 10, खत्म। 5 एकम 5 ही हो गया। ठीक, यो बचा है। 2 दूनी 4। अब कुछ बचा उचा है? कुछ नहीं बचा है। जो बचा है उसको क्या करो? गुणा कर लो। तो यहाँ एक बार में कटा 15 एकम 15। यहाँ दुई बचा है, दुई और एक, 2 एकम 2। आंसर है आ गया। कुछ है इसमें करना? बोलो। कुछ नहीं है ना। अगला देखो, जैसे मान लो दे दिया। चलो दे दो। देखो ऐसे दे दिया मान लो। ठीक है, करना क्या है? पहले काट लेना है। ऊपर नीचे कट रहा है? बोलो, कट रहा है। 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे। ठीक है, 5 अट्ठे 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब कुछ कट रहा है? कहाँ? अब कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, क्योंकि नीचे नीचे को काटना थोड़ी ना है, गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। तो अब गुणा कर लो। पहले देखो क्या करना है। 13 तिहाई 39, 4 बटे 32। ठीक है, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? तो हमें आशा है कि आप सभी को गुणा भी समझ में आया होगा। बस कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगर हम चाहते तो इसको मान लो दे दिया 20/4 गुणे 3/5। ठीक है, तो इसको हम चाहते तो कर भी देते डायरेक्ट। 20 तिहाई 60, 4 पच्चे 20। अब 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, 3/1 आ गया कि नहीं? ऐसे भी हम सब कर सकते हैं। इन दोनों को गुणा कर लो, इन दोनों को गुणा कर लो, हिला काट लो बस। ठीक है,
समझ में आ गया तब। अब बढ़ते हैं भाग, भिन्नों का भाग, ठीक है। चलिए भिन्नों का भाग देखते हैं कैसे होगा, समझ में आ रहा है। चलो भिन्नों का भाग, देखो भिन्नों का भाग देगा, जैसे मान लो ठीक, यही यही मान लो दे दिया भिन्नों का भाग, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, देखना है। देखो ये जब भाग में है, अब इसको हम गुणम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गुणम बनाएंगे, ठीक है। भाग में है ना, भाग में है, गुणम बनाएंगे, ठीक है। चलो गुणम बनाओ। चलो देखो इसको क्या बनाओ, गुणम बनाओ। गुणम बनाने के लिए 15 लिख दो बट्टे 4 लिख दो, गुणा का चिन्ह लगाओ। अब देखो जब गुणा में बदलेगा तब क्या होगा, ये 8 और 5 आपस में बदला बदली कर लेंगे अपना जगह, ठीक है। मतलब 5 ऊपर था तो 5 नीचे आ जाएगा, 8 है नीचे था तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, अब इसमें काटना है तो काटो, नहीं तो डायरेक्ट गुणा करके कर लो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे आसान है, काट लो। 5 तिया है 15, 4 दूनी 8, ठीक है। कुछ बचा है, नीचे एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा है, ऊपर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4, एक एक कम एक, ठीक है। समझ में आया। तो 6/1 आंसर आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लो दे दिया, ठीक, ये क्वेश्चन दे दिया। तो अब इसको कैसे करना है, बस सबसे पहले क्या करना है, इसको गुणम करना है। क्या करना है, गुणम करना है। भाग में दिख रहा है ना, भाग में करना कर कुछ नहीं, गुणम कर देना है तुरंत। गुणम करने के लिए इसे लिखना है पहले वाले को, और यहाँ गुणा का चिन्ह लगाते ही हाई ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे। 5/13 हो जाएगा कि नहीं। अब जो है इसमें कुछ कट उठ रहा है, देखो हाई खलास हो गया, हो गया, बचा क्या, 5 और 4, तो 5/4 आंसर आ गया। समझ में आया। तो हमें आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।